मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका निदा मीडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर आए दिन कुछ न कुछ इल्ज़ामात लगते रहते हैं, जिस पर हमने सोचा कि आज हम इस पर वीडियो बनाएं और आप लोगों को भी कुछ सच आपके सामने लाना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जब कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, यूपी विधानसभा इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने किस किस तरह अल्फाज से असदुद्दीन ओवैसी को नवाजा कि वो बीजेपी का एजेंट है। ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी के एजेंट किस हिसाब से है कि जब भी कोई मुद्दा हो मुसलमानों का ज़ोर शोर से उठाने वाला, वो मुद्दा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में या मीडिया पर या स्टूडियो में या डिबेट में हर जगह आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो आवाज़ आपको ज़रूर मिलेगी। हर ज़ोर और शोर से सिर्फ मुसलमानों का ही मुद्दा नहीं, बल्कि जो भी कानून के ख़िलाफ़ होता है, जो भी संविधान के ख़िलाफ़ होता है, उस पर वो खुलकर अपनी राय रखते हैं। आपको आज हम बताने वाले हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी का एजेंट है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, उनके पास इतना दौलत कहाँ से आया, उनके पास सरकारें देती है उनको रकम, इसलिए उनका हॉस्पिटल चलता है, इसलिए उनका कॉलेज चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से उनको सरकार पैसे देती है या नहीं। तो नाज़रीन, कुछ लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर साहब को जो है वो पैसा इस सरकार ही देती है और उन पर एक भी केस नहीं लगता। वो बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन फिर भी उनको जेल में नहीं डाला जाता। और अगर कोई ऐसा मुसलमान या कोई दूसरा नेता अगर थोड़े से भी भाषण दे देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि बैरिस्टर साहब जब भी कुछ बात बोलते हैं वो अपने संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। कुछ भी बात बोलते हैं कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, वरना याद रखो कि बैरिस्टर साहब भी जेल में होते। लेकिन वो वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं, वो वकील हैं और ख़ुद उनको एक एक संविधान के बारे में मालूम है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर कैसे आएगा, किस तरीके से काम करता है, किसने हमें क्या हक दिया है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी जेल में नहीं जाते, कभी उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता। ये लोग जो कुछ कहते हैं कि उनके खिलाफ केस नहीं होता, सरकार से उनको फंड मिलता है, उनको सरकार जो है सहयोग करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप जान लीजिए कि जब कोई कानून जानता हो, हर चीज़ जानता हो, तो उस पर कैसे कोई FIR कर सकता है, कोई कैसे केस कर सकता है। तो नाजरीन, बीजेपी का एजेंट किस हिसाब से हुआ, कुछ लोग सवाल करते हैं। तो हम आज आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट हैं, बल्कि उनको जवाब दे रहे हैं जो लोग बीजेपी का एजेंट बताते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट हैं। नाजरीन, कुछ लोगों को ये जब यूपी इलेक्शन हुआ था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो बीजेपी के एजेंट है, इसीलिए वो इतने विधानसभा पर लड़ रहे हैं, वहाँ पर अखिलेश को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब अभी रामपुर में कुछ दिनों पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ आज़म खान की सीट पर, पहले आज़म खान वहाँ से सांसद थे, फिर वो विधायक के चुनाव लड़े, वो विधायक में जीत गए, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वहाँ पर और सांसद का इलेक्शन हुआ। आज़मगढ़ से इलेक्शन हुआ जहाँ पर अखिलेश खुद सांसद थे, वहाँ पर वो खुद अपनी सीट हार गए और आज़मगढ़ की भी सीट हार गए और रामपुर से आज़म खान भी हार गए। तो वहाँ पर ये बताइए कि कौन लड़ने आया था? क्या बैरिस्टर साहब की पार्टी थी वहाँ पर लड़ने में? इलेक्शन लड़ा, क्या उन्होंने नुकसान पहुँचाया? वहाँ पर कैसे हार गए? वहाँ पे तो ना कांग्रेस थी ना और पार्टी थी, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी वहाँ से, दोनों, जिसे गढ़ कहा जाता है। तो नाजरीन, इस खबर के मुतालिक ये आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उन बीजेपी के एजेंट कहने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं और हमारे हौसला अफजाई के लिए